हेलो फ्रेंड्स, तह खाने का राज, 3 औरतें 3 कहानियाँ। आज से 40 साल कबल हम पेशावर से आगे एक पहाड़ी इलाके में रहा करते थे, जहाँ बस्ती के सारे मकानों की छतों पर बने मोर्चे इस बात की अलामत थे कि अगर कभी किसी दुश्मन ने घर के करीब आकर वार करने की कोशिश की तो इन्हीं मोर्चों से फायर करके इनका सीना छलनी कर देंगे। ऐ काश कि मैं इस कबीले में पैदा ना हुई होती कि जहाँ बात बात पर बंदूकें निकल आती थीं, दुश्मन का सर कटने में देर ना लगाई जाती और इन्हीं मोर्चों के सुराखों पर बंदूकें रखकर खून की नदियां बहा दी जाती थीं। अगर मेरा बस चलता तो अपने दिल के टुकड़ों से पैबंद लगाकर इन सुराखों को बंद कर देती, मगर यहाँ की तो रीत और थी कि यहाँ मर्द हर वक्त कंधों पर बंदूकें सजाकर रखते थे। अगर किसी जवान को अपने दुश्मन से बदला लेने में ताखिर हो जाए तो साथी इसका मजाक उड़ाते और कहते, हथियार की सफाई कर लो, तुम्हारी जवान मर्दी की तरह तुम्हारी बंदूक को भी जंग लग गया है। नेक दिल खान मगर अपने कबीले के जवानों से मुख्तलिफ था। वो अमन पसंद सोच का हामिल था और मैं भी अपनी फितरत में ऐसी ही थी। औरत का क्या है, जहाँ भी हो अमन और शांति के ठंडे साइबान चाहती है। ये और बात के मर्द इसी के वजूद को झगड़े का बहाना बनाकर अक्सर खून खराबा कर गुजरता है। नेक दिल खान मेरी पसंद और मेरा प्यार था, और ये प्यार ही प्यार के दुश्मनों के लिए एक ललकार था। नेक दिल और मेरे कबीले वालों में बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी। दिल डरता था कहीं हमारी चोरी छुपे की मुलाकातें किसी रोज खूनी दास्तान में ना ढल जाएं। दिन के उजाले में तो हम मिलने से कासिर थे, रात का अंधेरा ही धड़कते दिलों का राज छुपा लेता है। मगर जब इश्क की खुशबू तेज हो तो शब की स्याही भी इस राज को छुपाने से कासिर होती है। ताहम मैं रात को मुलाकात के लिए घर से निकलते वक्त ज़रूर ये सोचा करती थी कि शायद वो हमसे दीवाने दिल ही होंगे, जो अपने महकते जज्बों के ताक़ुब में खुद कत्ल गाहों की तरफ गामजन हो जाया करते हैं। जब ऐसी बातें जहन को वहशतों से भरने लगती तो हर रोज़ अहद करती कि आज के बाद नेक दिल को शब की स्याही में ना निकलूंगी। आज इसको साफ कह दूंगी, बस ये हमारी आखिरी मुलाकात है। मगर फिर अगली शब कदम इसी रास्ते पर उठ जाते, हत्ता कि सख्त सर्दी और तूफ़ानी हवाओं के झक्कड़ भी मेरा रास्ता नहीं रोक सकते थे। उस रात सर्दी भी शदीद थी, यख बस्ता हवाएं चल रही थी। ठंडी घुप रात के हाथ में एक भी चिराग न था। इस रात चमकते सितारों को भी किसी अंधे कुएं में छुपा दिया था। आज न जाने क्यों मेरा दिल खौफ से लरज रहा था। मेरे धड़कते हुए पहलू में खदशात का समंदर जाग उठा था। ये सच है कि अगर कुछ बुरा होने का हो तो दिल आप ही आप सहमे हुए कबूतर की तरह सिमट जाता है। कुछ वक्त इसी तज़बज़ुब में गुजर गया। वालिद और भाई ट्रक लेकर सामान की तरसील को निकल चुके थे। घर में माँ और छोटी बहन गहरी नींद सो रही थी, मगर मैं आज खौफ से कदम उठा ना पाती थी। कुछ देर और इसी तज़बज़ुब में गुजर गई। कभी मैं चादर ओढ़ती थी और कभी सिरहाने रख देती थी। बहुत सोच विचार के बावजूद मैं दिल से वहशी जानवर को काबू ना कर सकी और नेक दिल से मुलाकात को निकल पड़ी। और घर के दरवाजे पर बने तहखाने के सिल को ज़रा सा हटाकर सीढ़ियाँ उतर गई। ये तहखाना तहफ़्फ़ुज़ का एक बड़ा मोर्चा था, जो मेरे परदादा और दादा ने बड़ी राजदारी से बनवाया था। इसमें हमारा असला रखा जाता था। ये असला एक से दूसरी नस्ल को विरसे के तौर पर मुंतकिल हो जाता, जिसको हम अपनी ज़बान में नस्लों के लिए तोहफ़ा कहते थे। इस तहखाने का एक रास्ता घर से नीचे जाता और फिर आगे सुरंग के जरिए पहाड़ के दामन में जा निकलता था। इसके मुंह को पत्थरों से ढक दिया गया था और इस रास्ते से हमारे सिवा कोई वाकिफ ना था। ये रास्ता तकरीबन आधा मील के करीब था। सुरंग के अंदर कुछ भूल भुलैया भी बना दी गई थी कि अनजान आदमी अगर इधर को राह पाले तो इन भूल भुलैयों में ही भटक कर मर खप जाए। दुश्मन दाखिल हो जाता तो इसका इसी में जिंदा दफन हो जाना लाजमी था, क्योंकि वो वापस नहीं निकल सकता था। इसी रास्ते का नक्शा मेरे वालिद की तिजोरी में महफूज रहता था, मगर मुझे अजबर ना था, क्योंकि मैंने नक्शे को याद करने में बहुत मेहनत सर्फ की थी। इस नक्शे को घर के हर फर्द को याद करा दिया जाता था, ताकि दुश्मन के हमले की सूरत में बाहर निकलने का रास्ता मालूम हो। यहाँ अक्सर दुश्मनी में घरों को आग लगाकर जला देना कोई अनहोनी बात नहीं थी। सच तो ये है कि घर का भेदी ही लंका ढाता है। मुझे खबर थी कि मेरा बाप तहखाने की चाबियां कहाँ रखता है। मोहब्बत की पुकार से मजबूर होकर जब किसी तौर घर से निकलना मुमकिन ना होता, मैं तहखाने के रास्ते को ही बाहर निकलने और महबूब से मिलने का जरिया बना लेती थी। इस आधी मील लंबी सुरंग को हाथ में टॉर्च या लालटेन लेकर मैं मिनटों में तय कर लिया करती थी। आज मुझसे नेक दिल बहुत खफा था कि मैंने आने में बहुत देर कर दी थी और घंटा भर बाद ही जाने की जल्दी मचाने वाली थी। मुझे सुबह सादिक से पहले वापस लौट आना था, तभी वो मुझसे रूठ गया कि मैंने पहरों इसको इंतज़ार की आग में जलाया था। हाथ जोड़कर मिन्नतें करने लगी। वो ना माना तो मैं रोने लगी। मेरे आंसुओं ने असर कर दिखाया और इसका दिल मोम की तरह पिघल गया। इसने मेरे भीगे हुए चेहरे को अपने हाथों में ले लिया, तभी इसका रंग ढंग बदल गया।
और वो बेखुद सा होने लगा। मैंने इसको बहुत कहा कि नेक दिल होश करो, मेरी मोहब्बत का एहतराम खाक में हरगिज़ मत मिलाना, वरना अंजाम अच्छा ना होगा। इसने मेरी कोई बात ना सुनी, जैसे वाकई बहरा हो गया था। आगे बढ़ता गया। मैंने मिन्नत की खुदा का वास्ता भी दिया कि मेरी इफ़्फ़त की लाज रख लो, मेरी ओढ़नी को मैला मत करो, मगर इसके कान बेसमाअत और आंखें अंधी हो चुकी थी। मैंने जान लिया कि इस पत्थर दिल पर अब मेरी कोई इल्तिजा असर नहीं करेगी। तभी मैं इसकी कमीनगाह से निकल भागी और इसने मेरा ताक़ुब शुरू कर दिया। लगता था कि वो अपने कबीले की दुश्मनी आज मुझ कमज़ोर और नातवां लड़की से निकालना चाहता है। अब दो ही रास्ते बचे थे, पत्थरों से किसी खाई में छलांग लगाकर अपनी जान दे दूं, या अपने तय खाने के खुफिया रास्ते में दाखिल हो जाऊं, जिसके बाद खान का हमारे तय खाने के राजों से वाकिफ हो जाना लाजमी था। और ये वो राज था जो हमारे ख़ानदान के लिए सरमाया ज़िंदगी था। जान देना आसान नहीं, जान किसे प्यारी नहीं होती। बस मैंने दूसरा रास्ता ले लिया और दौड़ती हुई इस दरार में दाखिल हो गई जो दो बड़े पत्थरों के बीच थी, और जिससे मुझे ऐसी दुबली पतली लड़की भी बमुश्किल गुजर सकती थी। तभी इसने इस भारी भरकम पत्थर को खिसकाया जो इस जैसे चार जवान भी मिलकर ना हटा सकते थे। मगर इस वक्त इसके अंदर एक जिन्नाती जोश भर गया था। मैंने इसको कहा, ठहरो, मैं तुमको रास्ता बताती हूँ। हम इसमें दाखिल हो गए तो ज़माने से महफूज हो जाएंगे। मैंने एक सोच के जहन में आते ही अपनी आबरू बचाने की कोशिश तर्क कर दी और इसको अपने साथ सुरंग के अंदर ले आई। वो शायद जुनून की हद पार कर चुका था। सोचने समझने की सलाहियत से मावरा मेरे पीछे इस दंदान में उतर गया जहाँ से वापसी का रास्ता इसके लिए कोई न था। नेक दिल को ऐसा वहशियाना रूप देखकर मेरे नर्म और नाजुक ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। अपनी अहानत के एहसास ने मेरे अंदर गैरत के एक ऐसे अलाव को भड़का दिया था कि जिसमें खुद मैं भी इसके हमरा ही जलकर भस्म हो जाना चाहती थी। शायद ये मेरे ख़ानदानी लहू की मीरास थी कि गैरत में जान दे देना हमारा शेवा रहा था। तभी हमियत के एहसास ने मेरे अंदर एक ऐसी आग भड़का दी कि मैंने नेक दिल के लिए वापसी के तमाम रास्ते बंद कर दिए। मैंने इसे अपने साथ चलाया और भूल भुलैयों में ले जाकर छोड़ दिया। अब इस पर तहखाने से वापसी का रास्ता बंद हो चुका था। सुबह होने वाली थी। मैंने पीली सी मध्यम रोशनी को बंद कर दिया। अब वो मुकम्मल अंधेरे में एक कदम भी चलने के काबिल ना था। जिधर रुख करता आगे दीवार आ जाती और इसका सर रुकावट से जा टकराता। इसको इसी तरह अंधेरे में भटकता छोड़कर मैं भूल भलैयों से निकलकर सीधे रास्ते पर हो ली। टॉर्च दोबारा रोशन की और सुरंग से घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर तेज तेज भागने लगी। जब मैं सुरंग के दहाने से सहन में निकली, इसी वक्त मुझे सड़क से कुछ दूर ट्रक के आने की आवाज़ सुनाई दी। गोया वालिद और भाई लौट आए थे। इसी वक्त सुबह की अजान सुनाई दी। वो घर आने से कबल नमाज पढ़ने मस्जिद चले गए। मुझे संभलने का मौका मिल गया। हुजरे में जाकर बिस्तर में दुबक गई। वालदा और बहन अभी तक बेदार ना हुई थी। जब वालिद और भाई घर में दाखिल हुए, मैंने इनको बताया कि कल शाम जब मैं चरागाह में बकरियां इकट्ठी करने गई थी, मैंने एक शख्स को तहखाने के दहाने पर रखे पत्थरों को हटाने की कोशिश करते देखा था। नहीं मालूम मेरा वहम था या वाकई वो शख्स दरार पर रखे पत्थरों के नीचे कुछ तलाश कर रहा था। तुमने हमें रात को ही क्यों नहीं आगाह किया? जब मैं बकरियां और भेड़ें इकट्ठी करके लौटी, आप लोग ट्रक पर लारी कर रहे थे। फिर आप घर के अंदर ही नहीं आए और बाहर से चले गए। मैंने बहाना बनाया, चलो देखते हैं, मशल उठाओ। वालिद ने भाई से कहा, ऐसा ना हो सचमुच कोई तहखाने में दाखिल हो गया हो, तब तो वो वहाँ मौजूद ही होगा। ऐसा ना हो कि असले खाने के राज से वाकिफ हो जाए। अब हलाकत हमारे दुश्मन का मुकद्दर बन चुकी थी। मेरे वालिद और भाई बंदूकें लेकर तहखाने में उतर गए। सुरंग के अंदर बंदूकों की धाएं धाएं मेरे दिल के अंदर लग रही थी। यकीनन इसका लहू अब तहखाने के फर्श पर बिखर गया होगा। ये लहू मेरी मोहब्बत की निशानी मगर मेरे बाप और भाइयों की गैरत का गवाह बन गया था। ऐ काश नेक दिल के हाथ मेरे दामन हुर्मत तक ना बढ़ते तो मैं इसके जिंदा तहखाने से निकल जाने की कोई तदबीर कर लेती। अफसोस तो ये है कि कुछ ही दिन पहले मैंने अपने वालिद और भाइयों को आपस में सुलह मशवरा करते हुए ये बात सुनी थी कि अगर वो लोग राज़ी हो गए तो हम अपनी लड़की का रिश्ता नेक दिल के लिए देकर दुश्मनी का ये जलता हुआ बाप बंद कर देंगे। और यही बात नेक दिल को बताने में इसी खूनी रात को घर से निकल पड़ी थी, लेकिन लेना होना कुछ और ही था। उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक यू।